जय हिंद दोस्तों। जैसे कि आपको पता है, हमने एक सीरीज़ शुरू की है और इसमें इंग्लिश एंड हिंदी एग्ज़ाम पार्ट कर रहे हैं हम। और 5 पार्ट मैं अपलोड कर चुका हूँ। आज जो है 6 पार्ट को अपलोड करूँगा। इससे पहले अगर अभी तक आपने 5 पार्ट नहीं देखे हैं तो आप इन 5 पार्ट को देख सकते हैं। बिहारी क्वेस्ट यूट्यूब में सर्च करके आप इन वीडियो तक एक्सेस कर सकते हैं। साथ में आपको कुछ एक वीडियो प्लेलिस्ट में देखने को मिलेगी, कुछ एक होम में है और कुछ एक जो चैनल पेज होता है वहाँ पर देखने को मिलेगी। और ये वीडियो आप क्यों देखें, तो अगर आप सेंट्रल स्टेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहाँ पर ये वीडियो आपको हेल्प कर सकती है। साथ में ये जो है इंग्लिश स्पीकिंग के लिए हेल्प कर सकती है, आपकी वोकैब को इंक्रीज़ करने में हेल्प कर सकती है। तो जो भी कैंडिडेट मतलब इंग्लिश स्पीकिंग करना चाहते हैं या जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनको ये वीडियो हेल्प कर सकती है। साथ में क्लर्क से लेकर जो भी स्टेट लेवल का हाईएस्ट एग्ज़ाम होता है उन एग्ज़ाम में ये जो हिंदी और इंग्लिश पार्ट होता है वहाँ पर ये आपको हेल्प कर सकती है। तो आई होप आपको ये पता चल गया होगा कि आपको ये वीडियो क्यों देखनी है, बच्चों को क्यों देखनी है। तो बच्चों की ये वोकैबुलरी को इंक्रीज़ करने में काफ़ी हेल्प कर सकती है वीडियो। तो आगे चलते हैं। जो आज के होमोफोन है वो है, कुछ एक होमोफोन करते हैं हम, उसके मीन सेंटेंस बनाते हैं, साथ में उसके जो आपको सिनोनिमस बताए जाते हैं। नेक्स्ट वन कुछ एक वर्ड लिखवाए जाते हैं। आज मैं वर्ड लिखवाऊंगा और कल उसके आंसर बताए जाएंगे। आपको उसके आंसर कमेंट सेक्शन में लिखने होते हैं। तो आज का जो होमोफोन का जो मतलब लेक्चर है वो इस तरह है कि पहला होमोफोन है ऑल टुगेदर। दोस्तों ये ऑल टुगेदर जो है एक वर्ड है, इसका मतलब होता है इन बॉडी। इन बॉडी का मतलब होता है के साथ। इन बॉडी का मतलब होता है के साथ। तो आगे इसका सेंटेंस देखो, लेट्स मूव देयर ऑल टुगेदर। तो इसका मतलब है वहाँ हम साथ साथ चलें। क्या है इसका मतलब कि वहाँ हम साथ साथ चलें। तो आई होप आपको इसका पता चल गया होगा। नेक्स्ट वन जो है हमें क्या करना होता है, इसका पार्ट ऑफ स्पीच करना होता है। तो पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें तो ये जो ऑल टुगेदर है यहाँ पर एज नाउन की तरह काम कर रहा है। ये पार्ट ऑफ स्पीच की वीडियो कुछ दिनों के मैं लाने वाला हूँ। मैं उसमें आपको ये अच्छे से डिटेल में बताया जाएगा कि किस तरह किसी भी वर्ड्स के प्लेस के आधार पर उसका जो पार्ट ऑफ स्पीच है बदलता रहता है। ये हम बाद में बात करेंगे, पर यहाँ ये जो है ऑल टुगेदर किसकी तरह काम कर रहा है, ये एज नाउन है। आई होप आपको पता चल गया होगा। नेक्स्ट और इसके कुछ एक सिनोनिमस है, वो आपको क्या करना है, याद रखने हैं। जो आपके कोई भी आप पेपर दे रहे हैं, एच पी एस एस बी का दे रहे हैं या एस एस सी का दे रहे हैं, सी जी एल का, वहाँ पर ये आपको वर्ड हेल्प कर सकते हैं। तो ऑल टुगेदर या साथ साथ चलना, के साथ चलना, इसका जो सिनोनिमस होते हैं कुछ एक सम सिनोनिमस है। पहला है कनकरेंटली। तो क्या है, कनकरेंटली है पहला। नेक्स्ट वन जो है जॉइंटली। क्या है, जॉइंटली। और ये सारे के सारे वर्ड जो है ये आपके एज अ नाउन ही है, जॉइंटली। उसके साथ ही जॉइंटली के आगे जो एक वर्ड है वो है आपने सुना होगा साइमल्टेनियसली। तो ये भी क्या है, एक वर्ड है जो क्या क्या मतलब क्या किसकी तरह काम करता है, ये भी नाउन की तरह काम करता है। और इसका मीनिंग भी क्या होता है, साथ साथ चलना या साथ साथ मतलब आपस में क्या है, मिलते जुलते हैं। नेक्स्ट वन है यूनाइटेडली। यूनाइ यहाँ लिखना थोड़ा सा, यहाँ लिखता हूँ मैं, यूनाइटेडली। टी पहले ये आएगा, टी उसके बाद डी आएगा, फिर एल आएगा, यूनाइटेडली। तो ये जो यूनाइटेडली है ये वर्ड भी क्या है, इसका सिनोनिमस देखने को मिलता है। तो आई होप आपको इसके सिनोनिमस पता चल गए होंगे। नेक्स्ट वन है, इसको भी इसी तरह प्रोनाउंस करते हैं, इसकी प्रोनाउंसिएशन क्योंकि सेम होती है, कन्फ्यूजिंग वर्ड होते हैं होमोफोन। तो ऑल टुगेदर बोलेंगे इसको भी। और इसका जो आपको मीनिंग देखने को मिलता है कंप्लीटली, या हिंदी वर्जन होता है पूर्णता, पूर्ण रूप से। तो यहाँ पर जो ये वर्ड है, पहले सेंटेंस देखो फिर इसका पार्ट ऑफ स्पीच करते हैं। इट इज़ ऑल टुगेदर
टू इम्पॉसिबल, ये इम्पॉसिबल है दोस्तों, माफ़ी चाहता हूँ मैं इसके लिए। इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल टू क्रॉस रोड, क्या है, इट इज़ ऑल टुगेदर टू इम्पॉसिबल टू क्रॉस रोड। यहाँ टू भी लगाना मतलब टाइपिंग मिस्टेक है ये। तो यहाँ पर ये जो काम कर रहा है, ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, तो ये एडवर्ब है। क्या है ये, एडवर्ब है। तो याद रखना दोस्तों क्या है, एडवर्ब है। कुछ एक इसके सिनोनिमस है। तो पहला तो कंप्लीटली आएगा, कंप्लीटली है उसको आप लोगों ने याद रखना है। फिर टोटली आएगा, क्या आएगा, टोटली आएगा, ये आप लोगों को याद रखना है। उसके बाद होली, WHOLY, फुली, ये कुछ एक वर्ड है जो आपस में क्या है, सिनोनिमस है, ये सिनोनिमस है। एब्सोल्युटली, SOLUTELY, तो ये एब्सोल्युटली, ये कुछ एक वर्ड जो है आपको क्या देखने को मिलते हैं, इसके सिनोनिमस देखने को मिलते हैं और सेंटेंस आपके सामने है। आई होप आपको जो ये होमोफोन की है हमने ऑल टुगेदर और ऑल टुगेदर, इसका मीनिंग पता चल गया होगा, पार्ट ऑफ स्पीच और साथ में सिनोनिमस भी पता चल गए होंगे। तो नेक्स्ट वन जो है, नेक्स्ट वन जो आपका होमोफोन है वो है एड, एडी, एड, और इसका मतलब होता है शॉर्ट फॉर्म ऑफ एडवर्टीजमेंट। तो ये आपको याद रखना है, जो छोटी फॉर्म होती है एडवर्टीजमेंट की, उसको क्या कहा जाता है, एड कहा जाता है। आई डोंट लाइक एड ऑन वीडियो, तो मैं क्या करता हूँ, ऐड नहीं पसंद करता हूँ, किसके ऊपर, वीडियो के ऊपर। तो दोस्तों यहाँ पर जो ये ऐड है, ये एज अ नाउन है, किसकी तरह काम कर रहा है, एज अ नाउन है, पार्ट ऑफ स्पीच में इसको क्या बोलते हैं, नाउन का फंक्शन कर रहा है यहाँ पर। साथ में ये जो एडवर्टीजमेंट है, ये इसका एक सिनोनिमस है, ये आपको याद रखना है, क्या है, एक सिनोनिमस है। दूसरा इसका सिनोनिमस होता है अनाउंसमेंट, क्या होता है, अनाउंसमेंट। तो ये भी आपको याद रखना है कि इसका जो दूसरा सिनोनिमस होता है वो कौन सा होता है, अनाउंसमेंट होता है। और तीसरा क्या होता है, नोटिस, क्या होता है, नोटिस, ये CE है। तो ये इसके सिनोनिमस होते हैं। आई होप आपको ये बात पता चल गई होगी। नेक्स्ट वन जो वर्ड है ऐड, इसको भी ऐड ही पढ़ते हैं। तो देखो स्पेलिंगों का जो डिफरेंस है उसको आपने अच्छे से देखना है, अदरवाइज क्या हो सकती है, दिक्कत हो सकती है। जब आप इसको मतलब पढ़ते हैं, इसको प्रोनाउंस करते हैं, इसकी प्रोनाउंसिएशन जो होती है वो सेम होती है, पर इसके मीनिंग अलग अलग होते हैं और इसी वजह से इनको कन्फ्यूजिंग वर्ड बोलते हैं। और जो एग्जामिनर होता है वो क्या करता है, ऐसे वर्ड पूछता है और जो आपको 5 या 10 नंबर के देखने को मिलते हैं, 5-10 नंबर काफ़ी होते हैं। तो शॉर्ट फॉर एडिशन, इसका मतलब होता है, मतलब एडिशन करना, क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, एडिशन करना। सिंपल फॉर्म में देखें तो एड 2 to 3, तो क्या करो, आपने 2 में क्या करना है, 3 जोड़ना है। तो ये क्या है आपका, इसका सेंटेंस है। अब है क्या ये, किसकी तरह ये काम कर रहा है, तो दोस्तों ये वर्ब है, क्या है ये, वर्ब है, और ये वर्ब की तरह यहाँ पर फंक्शन कर रहा है। इसके कुछ एक सिनोनिमस देखो मैं यहाँ लिखता हूँ। तो पहला सिनोनिमस है एडजॉइन, क्या है दोस्तों, एडजॉइन। तो एडजॉइन किसका सिनोनिमस है, आपका जो एड है उसका सिनोनिमस है। फिर टोटल, तो ये भी क्या है, इसका सिनोनिमस है। और नेक्स्ट वन जो है काउंट, तो ये भी इसका सिनोनिमस माना जाता है। और अटैच, एक मिनट मुझे इसको रब करने दो, अटैच, अटैच और साथ इसको काट देना, अटैच, ATTACH होगा, अटैच। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको याद रखनी है वो है अपेंड। तो ये अपेंड और अटैच क्या है, ऐसे वर्ड पूछे जाते हैं। अपेंड और जो अटैच है वो थोड़े से ऑड वर्ड है, किसके, जो ऐड होता है उसके सिनोनिमस। तो आपको अटैच और अपेंड को क्या करना है, अच्छे से याद रखना है। आई होप ये होमोफोन आपके क्लियर हो गए होंगे। आगे चलते हैं। नेक्स्ट वन जो होमोफोन है वो है ऐड। दोस्तों ये देख लो किस तरह
आपको देखने को मिलता है ऐड, AID। ऐड का मतलब होता है सहायता करना। जैसे क्या करता है भारत किसी देश को जब कुछ हेल्प करता है तो उसको क्या बोलते हैं, ऐड। जैसे कि अभी जो मैत्री कैंपेन है, वो क्या है, एक प्रकार की ऐड है। क्या है, एक प्रकार की ऐड है। तो ऐड का मतलब क्या होता है, सहयोग करना या सहायता करना। तो ये आपने अच्छे से याद रखना। आगे आपका क्या है, सेंटेंस देखो, सेंटेंस कैसा है, ही हैज गिवन 100 रुपी टू द पुअर फैमिली। तो उसने क्या किया, 100 रुपया गरीब फैमिली को दिया। क्या किया उसने, दिया मतलब दे चुका है या दे दिया है। तो ये यहां पर किसकी तरह काम कर रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच का कौन सा पोर्शन है, ये नाउन की तरह काम कर रहा है। क्या कर रहा है, नाउन की तरह काम कर रहा है। आइए देखते हैं इसके सिनोनिमस। तो पहला सिनोनिमस जो है हेल्प होगा दोस्तों, ये हेल्प होगा। ऐड का मतलब हेल्प भी होता है। साथ में क्या होगा, असिस्टेंस होगा। क्या होगा, असिस्टेंस होगा। और जो नेक्स्ट वन वर्ड है वो होगा हेल्पिंग। क्या होगा, हेल्पिंग। दोस्तों ये सारे इंपॉर्टेंट है। हेल्पिंग के बाद रिलीफ होगा, रिलीफ फंड जिसको बोलते हैं, ये ई है। तो ये कुछ एक क्या है, सिनोनिमस है किसके, जो आपको ऐड देखने को मिलता है। इसके साथ ही स्पोर्ट, बूस्ट, ऑक्सिलरी, एक्सेसरी, ये कुछ एक वर्ड है जो ऐड के क्या माने जाते हैं, सिनोनिमस माने जाते हैं। तो आई होप आपको इसके सिनोनिमस पता चल गए होंगे। नेक्स्ट वन जो आपका होमोफोन है वो है अबाइड, क्या बोलते हैं, ये भी ऐड ही है, इसको भी ऐड ही पढ़ते हैं। पर इसका मतलब होता है एन असिस्टेंट। इसका मतलब होता है सहयोगी। अगर आप हिंदी वर्जन की बात करेंगे तो सहयोगी क्या होता है, इसका मतलब सहयोगी होता है। और ये भी क्या होता, काम मतलब कौन सा ये पार्ट ऑफ स्पीच है, तो नाउन की तरह ये यहाँ पर काम कर रहा है। किसकी तरह काम कर रहा है, नाउन की तरह काम कर रहा है। तो जो आपका एड है, एन असिस्टेंट, इसका मतलब होता है, इसका पहले सेंटेंस देखो, ही, ये सेंटेंस मैंने गलत लिखा है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर सेंटेंस दूसरा बना लीजिए, ही इज अ क्लोज, इज लगाना भूल गया हूँ, क्लोज एस एड टू PM। तो ये इसका करेक्ट सेंटेंस होगा। यहाँ पर मैं मतलब हेल्पिंग वर्ब लगाना भूल गया हूँ। तो आई होप आपको ये सेंटेंस पता चल गया होगा। अब इसके जो है सिनोनिमस वर्ड देखते हैं। तो इसके सिनोनिमस वर्ड जो है वो है, पहला वर्ड है यही असिस्टेंट। क्या है, असिस्टेंट। असिस्टेंट इसका क्या है, आपका जो है सिनोनिमस है। उसके बाद हेल्पर। क्या है, हेल्पर। तो दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट है, हेल्पर ही यार लगेगा यहाँ। उसके साथ ही जो है राइट हैंड। क्या है, राइट हैंड भी क्या होता है, इसका सिनोनिमस होता है। नेक्स्ट वन जो होगा वो होगा एडवाइजर। क्या होगा, एडवाइजर। तो आई होप आपको ये अच्छे से पता चल गया होगा कि इसके सिनोनिमस क्या होते हैं, एड के, इसके किस मतलब पार्ट ऑफ स्पीच का पार्ट है। तो ये जो है नाउन का पार्ट है। आई होप आपको अच्छे से पता चल गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक और शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर पसंद नहीं आती तो डिसलाइक कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आई होप आगे चलें। तो आगे वाला जो पोर्शन है वो आपको क्या करने हैं, ये कुछ एक वर्ड दिए हैं, उसके कमेंट सेक्शन में सिनोनिमस फाइंड आउट करके लिखने हैं। चाहे आप 2 लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, पर कुछ ना कुछ लिखो। इससे क्या होगा, आपको काफ़ी फायदा होगा। तो पहला जो सिनोनिमस है, सॉरी जो वर्ड है वो है कंसर्न। और नेक्स्ट वन है सरेंडर, अनइनहेबिटेड, फ्रेगाइल, प्रोन। इसको प्रून भी पढ़ते हैं और प्रॉन भी पढ़ते हैं, तो दोनों इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है आपको करेक्ट देखने को मिलेगी। एक अमेरिकन इंग्लिश है, दूसरी क्या है आपकी जो है ब्रिटिशर इंग्लिश है। तो
ये दोनों प्रोनाउंसिएशन जो है वो मीन्स सही है। तो ये कुछ एक वर्ड है जो क्या करने हैं आपको, इसके सिनोनिमस कमेंट सेक्शन में लिखने हैं, कल इसके आपको आंसर बताए जाएंगे। आई होप आपको अच्छे से ये पता चल गया होगा क्या करना है। तो आगे चलते हैं। आगे जो है हिंदी का पोर्शन है, तो हिंदी के कुछ एक आज मुहावरे हैं, उसके आपको पहले जो है अर्थ बताया जाएगा, फिर आपको उसका जो है वाक्य में क्या करना है, प्रयोग करना है। तो पहला जो है आज का जो पहला मुहावरा है वो है जान पर खेल जाना। तो दोस्तों जान पर खेलने का मतलब होता है जान की परवाह ना करके कोई काम करना या हिम्मत से कोई काम करना। क्या करना? जान की परवाह ना करके हिम्मत से कोई काम करना। जान पर खेल जाना, तो इसका मतलब क्या है कि जान की परवाह ना करना और हिम्मत के साथ किसी काम को करना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, करगिल के युद्ध में हमारे सैनिकों ने जान पर खेलकर देश की आन को बचाया। तो आई होप आपको ये वाक्य में कैसे प्रयोग करना है आप सीख गए। ये जो मैं वाक्य बता रहा हूं ये कोई भी आप वाक्य बना सकते हैं, पर ध्यान रखना कि वो ग्रामेटिकली ठीक होना चाहिए। जान में जान आना, तो जान में जान आने का मतलब सिंपल से भाषा में बोलूँ तो सुकून मिलना, आराम मिलना, राहत मिलना। सुकून मिलना, आराम मिलना, राहत मिलना, तो जान में जान आना। तो आप आजकल कोरोना का टाइम है, आप एक सेंटेंस बना सकते हैं और उसमें ये कह सकते हैं कि कोरोना के बाद मेरी जान में जान आ गई। कोरोना के बाद मेरी जान में जान आ गई, तो मुझे आराम मिल गया, राहत मिल गई। आगे नेक्स्ट वन है जाल बिछाना। तो जाल बिछाने का मतलब होता है षड्यंत्र रचना। देखो दोस्तों, हम जो हिमाचल प्रदेश की हिस्ट्री का पाठ कर रहे हैं और उसमें मैंने कल जो था मंडी पाठ 8 अपलोड किया हुआ है। तो वहाँ पर मैंने आपको एक बात बताई थी कि जीत सेन और साथ में जो श्याम सेन थे, श्याम सेन राजा थे मंडी के, उनके समय में उनके राज दरबार में कई षड्यंत्र हुए। तो आप लिख सकते हैं कि जीत सेन और श्याम सेन के समय में वजीरों ने राजगद्दी की प्राप्ति के लिए जाल बिछाया। जी चुराना होता है काम से भागना या काम चोर होना। तो बच्चे हमेशा बच्चे काम से जी चुराते हैं। जी जान से काम करना, तो इसका मतलब क्या होता है? जी जान का मतलब होता है सारा ध्यान लगाकर रुचि से काम करना। या क्या होता है? सारा ध्यान लगाकर काम करना या रुचि से काम करना। हमें पढ़ाई जी जान से करनी चाहिए। झक मारने का मतलब होता है निठल्ला बैठना, व्यर्थ बैठना या समय नष्ट करना। तो हमें झक नहीं मारनी चाहिए। टका सा जवाब देना, साफ इनकार करना। जब पिता ने राम को बाजार जाने के लिए कहा तो उसने टका सा जवाब दे दिया, साफ इनकार कर देना कि मैं नहीं जाऊंगा। टांग अड़ाना, रुकावट डालना, आपको मेरे काम में टांग नहीं अड़ानी चाहिए। टूट पड़ना, हमला करना। महाराजा रणजीत सिंह सुकेत पर टूट पड़े थे। टेढ़ी खीर होना, बहुत कठिन काम होना। तो टेढ़ी खीर का मतलब क्या होता है? बहुत कठिन काम होना। किसी भी एग्जाम को पास करना टेढ़ी खीर के बराबर होना है। डंके की चोट पर कहना, स्पष्ट बात कहना, चुनौती देकर कहना, मैं हमेशा डंके की चोट पर कहता हूँ। डिंगे मारना, तो डिंगे मारना का मतलब होता है बढ़ा चढ़ाकर बातें करना। तो हमें डिंगे नहीं मारनी चाहिए या डिंगे हाँकना एक ही बात है, तो हमें डिंगे नहीं हाँकनी चाहिए। डेरा जमाना का मतलब होता है स्थायी रूप से टिकना। तो मैंने आपको कल की परसों भी बात बताई थी कि जब हमारे बेंटूरा जी थे, उन्हें जब मंडी पर आक्रमण करने के लिए नैनिहाल सिंह ने जब भेजा, तो उन्होंने अपना डेरा कहाँ डाला था? अपना डेरा जो डाला था बल्लभ वाला जो रीजन था उसमें डाला था। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि बेंटूरा ने बल्लभ के क्षेत्र में अपना डेरा जमाया। ढोल पीटना, तो ढोल पीटना का मतलब होता है सबसे कहते फिरना। हमें अपने दुख के ढोल नहीं पीटने चाहिए या हमें अपनी समस्याओं के ढोल
नहीं पीटने चाहिए। तो ढोल पीटने का मतलब है सबसे कहते नहीं फिरना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो क्या होगा, वो सारे लोग आपके ऊपर हंसेंगे। तो इसलिए क्या करना कि अपनी समस्याओं को या जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसको अपने तक रखो और उसे का सॉल्यूशन खुद निकालो। तिल का ताड़ बनाना, छोटी सी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना। जब भाई बहन होते हैं तो आप वहाँ पर उनके बीच में काफ़ी आपस में लड़ाई झगड़ा होती रहती है, तो वहाँ पर आप एक वर्ड यूज़ कर सकते हैं। उस वर्ड के लिए क्या किया जा सकता है, आप बोल सकते हैं कि राधा और श्याम हमेशा क्या करते हैं, तिल का ताड़ बनाते हैं। तो आई होप आपको यहाँ तक ये पता चल गया होगा। नेक्स्ट वन जो है तैश में आना। तैश में आने का मतलब होता है क्रोध में आना। क्या होता है दोस्तों, क्रोध में आना। तो इसका मतलब जो होता है क्रोध में आना होता है। तो राधा हमेशा तैश में आती है। आई होप आपको ये अच्छे से पता चल गया होगा। तो आगे चलते हैं, जो आगे वाला मुहावरे का पोर्शन है, दांत खट्टे करना। दांत खट्टे करने का मतलब होता है दोस्तों, दांत खट्टे करने का मतलब होता है पराजित करना या परेशान करना। तो दांत खट्टे करने का मतलब क्या होता है, पराजित करना या क्या करना कि जो पराजित करने के साथ साथ ही हराना या परेशान करना। तो राम ने रावण के दांत खट्टे किए। दांतों तले उंगली दबाना, हैरान हो जाना। तो इसका सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि जब मैंने राम को एग्ज़ाम में सॉरी जब राम ने आईएएस का एग्ज़ाम पास किया तो सभी लोग दांतों तले उंगली दबाते रह गए। दायां हाथ होना। दायां हाथ का मतलब होता है सहायक होना या मुख्य सहायक होना। बड़ा बेटा पिता का दायां हाथ होता है। दाल ना गलना, चाल सफल ना होना। राधा हमेशा भला बुरा कहती है पर उसकी दाल नहीं गलती है। दाल में काला होना, कुछ गड़बड़ होना। लगता है दाल में कुछ काला है। तो ऐसे करके आप क्या करते हैं, सेंटेंस मतलब क्या कर सकते हैं, सेंटेंस बना सकते हैं। दिन गिनना। तो दिन गिनने का मतलब होता है अंतिम समय, मतलब एक दिन गिनने का मतलब अंतिम समय भी होता है और साथ में कठिन समय बीतने की प्रतीक्षा करना। जब कठिन समय आता है तो हम टाइम क्या हो जाता है, हमें ऐसे लगता है कि ये टाइम बढ़ गया है। तो उस वक्त क्या करते हैं, हम दिन गिनते हैं। आजकल कोरोना का टाइम है, सारे व्यक्तियों के द्वारा दिन गिने जा रहे हैं। दिल की दिल में रह जाना, अरमान पूरे ना होना। दिल की दिल में रह जाना। राम आईएएस बनना चाहता था पर दिल की बात दिल में रह गई। दिल टूटना, निराश होना। तो क्या होता है, दिल टूटने का मतलब है निराश होना। हमें कभी भी जिंदगी में दिल को नहीं तोड़ना चाहिए। दिल पसीजना, द्रवित होना। राधा की मृत्यु पर मेरा दिल पसीज गया। दिल हल्का करना, मन को बहलाना। हमें प्रकृति का नज़ारा देकर दिल को हल्का करना चाहिए। दो टूक बात करना, साफ इनकार करना। राधा हमेशा दो टूक बात कह देती है। नमक मिर्च लगाना, बढ़ा चढ़ा कर कहना, ये आप सेंटेंस बना सकते हैं। नाक में दम करना, बहुत तंग करना। ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। नाक में दम करना, इसका मतलब क्या होता है कि जो आपका बहुत तंग करना। तो आप कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं कि गोरखों ने क्या बोलते हैं, महाराजा रणजीत सिंह की नाक में दम कर रखा था। नाक रखना, इज्जत रखना। तो हमें अपने माँ बाप की नाक रखनी चाहिए। नाको चने चबाना। नाको चने चबाना का मतलब होता है बहुत परेशान करना या क्या बोलते हैं, हरा देना। तो नाको चने चबाना का मतलब है पाकिस्तान से हमने कई बार नाको चने चबवाए हैं। तो ये क्या थे, आपके कुछ एक मुहावरे थे, उसके वाक्य में प्रयोग और साथ में इसके अर्थ थे। तो आई होप आपको ये अच्छे से पता चल गया होगा। तो नेक्स्ट वन जो स्लाइड है, ये कुछ एक मुहावरे थे जो आपको कल लिखवाए थे। इसके आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखने थे, पर आप में से किसी ने भी नहीं लिखे हैं, तो उसके लिए आपका बड़ा बड़ा धन्यवाद। साथ में आज का जो मीन्स इसके जो मीनिंग है वो मैं आपको बताऊंगा और इसके इन जो मुहावरे हैं इनका हम वाक्य में भी प्रयोग करेंगे। तो जमीन पर पैर ना पड़ना, इसका मतलब होता है दोस्तों घमंड करना। आजकल राधा के जमीन पर
पैर नहीं पड़ रहे हैं। क्या होता है इसका मतलब? इसका मतलब होता है घमंड करना। नेक्स्ट वन है जयचंद होना। तो जयचंद होने का मतलब होता है देशद्रोही होना। क्या होता है इसका मतलब दोस्तों? देशद्रोही होना। आजकल भारत में जयचंदों की कमी नहीं है, या आजकल भारत में जयचंद होना बड़ी बात नहीं है। जले पर नमक छिड़कना, दुखी को और दुखाना। राम आजकल फेल हो गया है, उसके दोस्त जले पर नमक छिड़क रहे हैं। जान खाना। जान खाने का मतलब होता है दोस्तों तंग करना। बच्चा माँ की जान खाता है। इसका मतलब काफ़ी तंग करता है। जब बच्चा होता है बचपन में तो माँ को काफ़ी तंग करता है। जान छुड़ाना। जान छुड़ाने का मतलब होता है बच निकलना, या मतलब जान छुड़ाना, बच निकलना, यही इसका आप क्या कर सकते हैं, या छुटकारा पाना। तो क्या हो सकता है? आप यहाँ लिख सकते हैं कि बुरी संगत से मैंने आज जान छुड़ा ली है, या बुरी संगत के लड़कों का जो गठन था या जो गुट था उससे मैंने जान छुड़ा ली है। तो आई होप आपको ये मुहावरे अच्छे से क्या मतलब पता चल गया होगा कि इनके क्या अर्थ है, इनके वाक्यों में कैसे प्रयोग करना है आपने। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वाक्य आप कैसे भी बना सकते हैं, पर मीनिंग आपको ज़रूर पता होना चाहिए। अदरवाइज आप क्या कर पाएंगे, इसका मतलब वाक्य में प्रयोग नहीं कर पाएंगे। और धन्यवाद। जय हिंद। मिलेंगे कल। बाय बाय। टेक केयर। अपना ध्यान रखिए और अपने परिवार का ध्यान रखिए। जय हिंद।